Hello बच्चों, let us read this question. This question says the correct order of conductivity in solid state is metal much greater than dash less than dash. So इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सॉलिड स्टेट में हमारे पास कंडक्टिविटी का करेक्ट ऑर्डर क्या होता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंसेस इन सॉलिड स्टेट. सो यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे पास सॉलिड स्टेट में सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है मेटल्स की, और देन जो मेटल्स की कंडक्टिविटी है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है इंसुलेटर से, और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी यहाँ पे कम होती है सेमीकंडक्टर से. अब यहाँ पे मेटल की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे जो बैंड गैप होता है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो या बेसिकली नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं मेटल्स के केस में वो हमारे पास यहाँ पे ओवरलैप्ड होते हैं. इसी कारण से बहुत आसानी से यहाँ पे मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. इंसुलेटर में जो हमारे पास बैंड गैप होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और बेसिकली जो हमारे पास गैप है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड वो बहुत ही ज़्यादा आता है. इसी कारण से इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो यहाँ पे नेग्लिजिबल होती है या बेसिकली बहुत ही कम होती है. जबकि सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो इनकी कंडक्टिविटी मेटल और इंसुलेटर के बीच में होती है. मेटल से तो कम ही होती है, बट ये कंडक्टिविटी शो करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो बैंड गैप होता है वो कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, जिस कारण से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसे जब थोड़ा सा टेम्परेचर मिलता है तो वो यहाँ पे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स कंडक्टिविटी शो हमारे पास यहाँ पे करते हैं. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये आंसर आ गया ब्लैंक्स का, दैट इज इंसुलेटर फॉर द फर्स्ट ब्लैंक एंड सेमीकंडक्टर फॉर द सेकंड ब्लैंक. और फाइनली हमें लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है वो यहाँ पे आ जाता है इंसुलेटर फॉर द फर्स्ट ब्लैंक एंड सेमीकंडक्टर फॉर द सेकंड ब्लैंक. सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.